नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट अध्यात्म निकेतन पहुंचे, संत कृपाल महाराज का लिया आशीर्वाद। प्रभारी मंत्री सिलावट ने मेला ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रभारी मंत्री शहर में। भगवा हिंदू क्रांति दल के कानून व्यवस्था को लेकर सौंपा IG को ज्ञापन। असामाजिक तत्वों, अवैध हथियार और नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। विधवा युवती को मारी युवक ने गोली, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट विनयनगर स्थित अध्यात्म निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने संत कृपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बाद में सभी लोगों ने आश्रम में प्रसादी ग्रहण की। प्रभारी मंत्री सिलावट और परम पूज्य संत कृपाल जी महाराज के बीच आत्मीय मुलाकात हुई। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि संत लोगों के आश्रम में आकर व्यक्ति धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा, धर्म और संस्कृति बचाने में साधु संतों का विशेष योगदान है। ऐसे संतों के सानिध्य में आकर एक नई ऊर्जा और स्नेह का आभास होता है। इसीलिए वे यहाँ संत कृपाल महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं। इस दौरान उन्होंने दुशाला उड़ाकर महाराज जी को सम्मानित किया। आज आपका आदेश माना हमने। अरे नहीं, आशीष भैया देखो क्या कह रहे हैं। नहीं, हमने बिल्कुल हमने कहा मौके की बात है। जाओ विनोद जी, आप इधर रोज जाना पड़ा ना। आपको बोला ये महाराज ने बोला, हमने कहीं खा वहाँ खाना छोड़ गया 19 नंबर। महाराज जी थोड़ा सा जल्दी हो गया तो आई आपके यहाँ। नहीं, मैंने आपका अच्छा, ये आप लोग अंदर कर देते हैं, बाकी सबको वहाँ लगवा सब। देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा हो, ग्वालियर की गौरव बना रहे, बस अच्छे से क्यों है कि नहीं, सब इतना निवेदन करने आ रहे हैं। नहीं रहेगा ये तो इसलिए आपको भी आमंत्रित किया है कि नहीं? आ गए ना महाराज जी के आश्रम पे सब कुछ अब अपने पूरा घर का माया में मतलब बिल्कुल परिवार के सदस्य। बस आज हम वहाँ भी गए थे, महेश सिंह भी नहीं रहे, उसमें तो नहीं जा पाए थे। नहीं फिर से हम दाल बाटी खाने आए। आज चाहे जब आओ दाल बाटी नहीं कर रहे थे। आप एक कार्यक्रम से निकल रहे थे तो आप गाड़ी में बैठ गए थे, आपकी निगाह एकदम हमारी तरफ पड़ी तो एकदम उतर के और भैया बोल दिया, भैया कह रहे बिना गुलदस्ते के महाराज जी बात जाएंगे कि बोले गुलदस्ता मारा आ गए। ऐसा थोड़ी बोलना। अभी वहाँ भी इंदौर में अच्छा है, खड़गे जी कमिश्नर हैं, जब SDM ट्रेनिंग में थे तब खड़गे में थे, अब उसमें हो गए दीपक सिंह जी के इंदौर, दीपक सिंह जी ये सब। दीपक सिंह तो नगर निगम कमिश्नर है। नहीं अलग दीपक सिंह कहाँ चले गए? वो है यादव नगर निगम और कमिश्नर सुल्तान खड़े हो गए, वो दीपक सिंह ये उनकी जगह दिए उनकी। दोनों ही बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं। कोई आशीष जी, कोई बिंदु आपके उत्तर प्रदेश के बहुत युवा जुड़े और उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो है एक दूसरे के बिना नहीं रहते। संतों का आशीर्वाद है। आप जैसे संतों का आशीर्वाद में सब ऐसी होता है, जो कोई नहीं कर सकता वो संत करा सकता है। वो कहाँ गए? अक्षत वगैरह का वही भोजन कर अभी तो खुला काम
ये जो है पहली बार हिमाचल गए तो पजामा कहीं से हमारे साथ 2-3 सन्यासी भी थे जो यहाँ से जुड़े हुए। तो आप जो है रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हुई, बस थी एक और गाड़ियाँ थी तो बस खराब हुई। इन्होंने सन्यासियों की तरफ देखा नहीं, ये अपने लिए गौरव का क्षण था। ये फिर क्या में ले जा रहे हैं, ये सन्यासी लोग उनकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि हम तो सादा थे, हमें कोई वो था ही नहीं। उन्होंने एकदम फिर वहाँ ले गए कि मैं तो विदुर की तरह है मेरी बुढ़िया और मैं एक बालक के सामने ये बहुत ही। उसके बाद किसी ने देखा नहीं। आशीर्वाद मिलेंगे आपसे। हम सोमवार मंगलवार को हाँ जी, अभी तो टाइम है, अभी 4 दिन आसाम आए आप राज्य के। किसी भी संत के परिसर में जाते हैं तो एक नई आस्था, एक नया विश्वास, एक नए स्नेह का अद्भुत होता है। हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि स्वामी जी के चरणों में मैं आया, आपका आशीर्वाद लिया और धर्म और संस्कृति जो आज बची है इन संतों के आशीष से, ये इन्होंने हमारी जो धर्म की ध्वजा है इसको स्थिर रखने में, स्थायी रखने में सबसे बड़ा आशीर्वाद संतों का है। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। जमीन से आसमान तक 24 और 25 दिसंबर को व्यवस्थाएं चौक चौबंद रहेंगी। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक स्तर के 6 अधिकारी, एडिशनल एसपी स्तर के 14 अधिकारी और डीएसपी लेवल के 40 अधिकारियों को व्यवस्थाएं संभालने के लिए ग्वालियर भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य कार्यक्रम एमपी अभ्युदय ग्रोथ समिट जो मेला ग्राउंड पर आयोजित होगा, वहां पैराग्लाइडिंग अथवा ड्रोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा महाराजपुरा एयरबेस से लेकर सिंधे की छावनी, नदी गेट पर उषा किरण ताज पैलेस होटल में उनके रुकने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के निवास स्थल कमल सिंह के बाग में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। किसी भी संदिग्ध को क्षेत्र में रुकने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह का कमल सिंह का बाग स्थित अटल जी के निवास पर भी जाना हो सकता है। इसे लेकर पूरा रूट निर्धारित किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम स्थल और विभिन्न आयोजनों को देखते हुए रूट डाइवर्ट के साथ ही आने जाने वाले रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमवार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी अरविंद सक्सेना, एसपी धर्मवीर सिंह ने तैयारियों को लेकर एक व्यापक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभा स्थल में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति बड़ा कैमरा, पानी की बोतल, टॉर्च और ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकता। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार जो है उनके 24 एवं 25 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम है हमारे ग्वालियर में, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और इसके लिए लगभग जो है हम लोगों ने जो स्थानीय बल है, इसके अतिरिक्त हमें अलग अलग यूनिट है जो एसएफ की, एसटीएफ की और उसके अलावा जो एटीएस वगैरह की जो बल प्राप्त हुआ है, तो लगभग 4000 की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। और जैसा कि स्पष्ट है कि जो है एयरफोर्स बेस स्टेशन अथवा एयरपोर्ट पे आगमन के पश्चात उनको जो है यहाँ पे उषा किरण ताज पैलेस जो है यहाँ पर लाया जाएगा और इसके पश्चात जो अन्य कार्यक्रम बनते हैं उनकी तरफ मूवमेंट होगा। और उसकी दृष्टि करते हुए जो प्रमुख कार्यक्रम का जो आयोजन है, जैसा कि आप लोगों को सभी को स्पष्ट है कि मेला ग्राउंड है, तो 25 तारीख को वो मेला ग्राउंड में भी जो है बहुत ही व्यापक व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और इसमें भी लगभग जो है 50,000 जो विभिन्न हमारे आमंत्रित उद्योगपति हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिभागीगण हैं जो विभिन्न
जो योजनाएं जिसके विषय में माननीय के द्वारा घोषणाएं की जाएंगी वो सब शामिल होंगे। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भी जो है इसमें कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य जो विशिष्ट आमंत्रित गण के रूप में जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण हैं और अन्य विशिष्ट जो आमंत्रित गण हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। तो समग्र पूरी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी, जिसके लिए स्पष्ट है कि जैसे एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन है जो हमारा, वहाँ पे व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो वेन्यू है हमारा जो प्रमुख, जहाँ पर आम सभा स्थल और अन्य प्रकार की जो प्रदर्शनी और उसके अतिरिक्त एक भोजन मतलब केंद्र बना है, वहाँ पर भी व्यापक व्यवस्थाएं रहेंगी। उषा किरण ताज पैलेस पे भी व्यापक व्यवस्थाएं पूरी लगाई गई है, मार्ग व्यवस्था भी बहुत व्यापक लगाई गई हैं। और इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम जो शिंदे की छावनी के निकट बन सकता है, तो वहाँ भी हम व्यापक व्यवस्था लगा रहे हैं। और इसके लिए हमें विशिष्ट रूप से जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक रैंक के जो है 6 अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के करीब 14 अधिकारी और डीएसपी रैंक के करीब 40 अधिकारी भी दिए गए हैं। और इसमें जो एंटी सैबोटेज चेक्स टीम है वो भी हमारे को पर्याप्त संख्या में दी गई है, जिससे जो मार्ग हैं, इसके अलावा आम सभा स्थल है और इसके अतिरिक्त ठहरने के स्थान पर जो एयरपोर्ट है, सभी जगह जो है कड़ी व्यवस्था पूरी हम सुनिश्चित कर सकें। कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि जो Z+ जो विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी है उसके प्राप्त हमारे जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार हैं, उनके लिए हम जो है एक अच्छी मजबूत सशक्त व्यवस्था उनकी विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी को दृष्टिगत रखते हुए पूरा सुनिश्चित करेंगे। भगवा हिंदू क्रांति दल ने अपराधियों के बुलंद होते हौसलों, अवैध हथियारों की तस्करी और नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर में गुंडागर्दी चरम पर बढ़ती जा रही है, ऐसे क्रिमिनल्स को शहर से बाहर खदेड़ा जाए। इसके अलावा सभी थानों की नाक के नीचे अवैध शराब और गांजा तथा स्मैक बेची जा रही है, इस पर लगाम कसी जाए। अवैध रूप से शराब की दुकानों के बाहर रोड पर शराब पीने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और शहर की सीमा में हथियार नहीं घुसे, इसे लेकर चेक पोस्ट बनाकर लगातार जांच पड़ताल की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम यह ज्ञापन आईजी को सौंपा गया। वो ग्वालियर शहर में जो इनको जिन बातों की शिकायत है कि यहाँ पे जो नामजद गुंडे हैं उनको शहर से बाहर किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और अवैध शराब की बिक्री, स्मैक और ऐसे मादक द्रव्यों की बढ़ती और फैलती उस पर समस्याओं पे प्रभावी अंकुश लगाया जाए। और शराब की दुकानें हैं या उनके बेचने वाले हैं उनको भी इसमें देख के उनके पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। शहर की सीमाओं और चेक पोस्ट पर से आने वाले अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाई जाए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो इनके पास साक्ष्य है उन पर कार्रवाई भी कराई जाए। ओके, थैंक यू। समस्या अमित शाह जी के नाम हमने एक आईजी साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि बढ़ते चरम सीमा पर गुंडा राज ग्वालियर में फैल रहा है। जब भी अपन कहीं सवेरे सोशल मीडिया खोलते हैं, पेपर न्यूज़ खोलते हैं, तो कहीं कहाँ गोली चल गई, किसी की लूट हो गई, किसी का मंगलसूत्र छिड़ गया, किसी की बहन बेटी छिड़ गई। तो इस तरीके की जो घटना घटती चली जा रही हैं, अवैध रूप से जो काम हो रहा है, शराब बिच रही है, स्मैक बिच रही है, पुलिस थानों के बीच में बिच रही है, पुलिस के संज्ञान में, तो इन पर रोक लगाई जाए। जब प्रशासन रोक नहीं लगाएगा छोटी छोटी चीज़ों पे, तो गुंडा राज खत्म नहीं होगा। जब जड़ खत्म कर दी जाएगी इसकी, जैसे कि शराब बिच रही है, शराब इसमें बिचती है, लड़के सनकते हैं, फिर गुंडा राज फैलता है, फिर गोलियां चलती हैं, तो इस तरीके की घटना हो रही हैं। तो ये स्तर से छोटे स्तर से बंद किया जाए तो नकेल कसी आएगी। थाने के संरक्षण में जो सारे काम होते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। सुरक्षा से लेकर प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर सभी चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट मेला मैदान में होने जा रहे MP अभ्युदय ग्रोथ समिट की तैयारियों में यहां डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को देखा। गृह मंत्री अमित शाह की मेला मैदान में एंट्री से लेकर रवानगी तक पूरे रोड मैप को बारीकी से परखा गया।
कड़ाई से सुरक्षा का पालन करने के लिए प्रशासनिक और आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समिट में शामिल होने आ रहे उद्यमी, निवेशक, हितग्राहियों के स्वागत सत्कार से लेकर लोगों के बैठने तक के इंतजाम को देखा परखा गया। शहर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सतत निगरानी, इंटेलिजेंस को मजबूत करने के साथ ही कार्यक्रम स्थल, पार्किंग व बसों में हितग्राहियों को लेकर आ रहे वाहन में प्राथमिक चिकित्सा के लिए मेडिकल किट की व्यवस्था होने की बात कही। हो गई 25 तारीख को इस अटल जी की भूमि पर जो अटल जी का संकल्प, जो देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सिंधिया जी आ रहे हैं, सभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सभी लोग आ रहे हैं, उनका ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये संकल्प हमने शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी पिंटू पार्क इलाके में रहने वाली एक युवती को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। घटना सोमवार शाम 7 बजे की बताई गई है। युवती को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल जानवी भदौरिया नाम की इस युवती के पति का करीब 6 महीने पहले निधन हुआ है। पुलिस के मुताबिक वह मोनू जोशी नाम के आरोपी के साथ 4 महीने से संपर्क में थी। गोली मारने वाले मोनू जोशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे अवैध कट्टा भी बरामद किया गया है। एक बच्चे की मां इस युवती को क्यों टारगेट किया गया है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि पति के निधन के बाद युवती मोनू जोशी के संपर्क में पिछले 4 महीने से थी। पुलिस ने संभावना जताई है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू जोशी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं युवती की स्थिति सामान्य होने का पुलिस इंतजार कर रही है। एक युवती को गोली लगने की सूचना मिली थी। थाना गोले के मंदिर की यह घटना है। इसमें युवती एक लड़के के साथ संबंध में थी, उसकी इससे दोस्ती थी, लगभग 4 महीने से इसकी दोस्ती थी। यह लड़का जो है आज जब युवती से मिला तो उसी में ही इनका कुछ स्कफल हुआ। उस स्कफल में जो है गोली चली है और उसके राइट कंधे में लगी है। अभी युवती को हमने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। अभी उसका इलाज चल रहा है। आने वाले समय में इसमें अन्य तथ्य भी सामने आएंगे। युवक का नाम अजय पंडित उर्फ मोनू जोशी है। युवक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। उसके कब्जे से अवैध हथियार मिला है एवं जो कारण है वह यही है कि यह 4 महीने के उसके साथ रिश्ते में थी और एवं इनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी, जहाँ पे इन दोनों के ही कहीं संबंध कहीं और तय हो रहे थे। इसी कारण इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आज इन्हीं के बीच में जब स्कफल हुआ तो उससे गोली चली। ग्वालियर के डबरा अनुभाग के पिछोर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों पर कातिलाना हमला कर दिया गया। एक भाई के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरा लाठियों से घायल बताया गया है। दोनों घायलों को पहले डबरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, वहां से उन्हें ग्वालियर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। झगड़े की वजह रेत के अवैध कारोबार को बताया जा रहा है। पिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालिंद्री सरोवर के पास से हरेंद्र का छोटा भाई गुजर रहा था, तभी गजेंद्र जादौन और अन्य लोग वहां आ गए। उन्होंने युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। युवक ने अपने भाई हरेंद्र को फोन किया। हरेंद्र आया तो हमलावरों ने उसके पैर में गोली मार दी। दोनों ही भाइयों को घायल करने के बाद हमलावर वहां से भाग निकला। घटना के पीछे रेत के अवैध कारोबार की वजह बताई जा रही है। रेत के कारोबार को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी विवाद हुए हैं। हमले में हरेंद्र और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के द्वारा सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। जी हमारा छोटा भाई है, उससे मोहब्बतियाई हो गई थी और उसने लगाया हमें फ़ोन। सो हम तो घर से आ रहे थे आराम में, उनको पता था कि हम आ रहे हैं घर से। सो उसने मुझे गैल में ही रोक लिया रास्ते में। जे यज्ञ, कल्लू और जे गजेंद्र जादौन भी था साथ में, उसकी गाड़ी थी, और अभिषेक और जे करण, राजकुमार, छोटू और 4 लोग अज्ञात थे। और मेरे पिस्टल से गोली मारी और मेरे दोस्त आ गए थे इतने में, सो उसे माउजर की थी। कितने लोग थे ये 10-12 लोग थे। विवाद क्या था? विवाद कुछ विवाद नहीं, हमारे छोटे भाई से मोहब्बत हुई, उसमें डंडे दे दी उसने हमें फ़ोन लगाया। तो इन्होंने हमें रास्ते में ही रोक लिया। मेरी गाड़ी डरी है वहाँ पे, और कोई भी बात नहीं है। कितने लोग घायल हुए तुम लोग? 2 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, वो लोग मौके से भाग गए कि पकड़ लिए पुलिस ने? भाग गए।
थाना पिछोड़ अंतर्गत कालिंदी के पास जो होता है जो दो पक्षों के बीच जो है जो है आज फायरिंग भी गोली लगी है कुछ को और जो है सिर में भी चोट आई है। तो घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और इनके कथन अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ वजह निकल के आई सर इनके पीछे? अभी प्राथमिक वजह जो है अभी इसके अंदर जो है गहनता से तस्दीक कर रहे हैं और क्लियर होगा तो आपको बता दिया कितने जाएगा। लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं इसमें, एक को गोली लगी है, एक को सिर में पैर में गोली लगी है और एक को सिर में चोटें आई हैं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दानाओली में फैनी कारोबारी ओम प्रकाश की दुकान और घर पर पथराव की घटना प्रायोजित थी। 19 दिसंबर की आधी रात को नकाबपोश बदमाशों ने ओम प्रकाश खंडेलवाल की दुकान पर पत्थर फेंके थे और धमकी देते हुए गाली गलौज की थी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। इसका खुलासा पुलिस ने सोमवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दरअसल ओम प्रकाश का कुछ दिन पहले पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा हुआ था। इसके चलते दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी। अपने दुश्मन को फंसाने के लिए ओम प्रकाश के बड़े भाई दिनेश खंडेलवाल ने दामाद शुभम के साथ इस हमले की साजिश रची। 3 हमलावर और दामाद को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली में दिनेश खंडेलवाल द्वारा 19 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके घर पे 3 अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंककर गंदी गालियाँ देकर एवं राजीनामा करने के लिए जान से मारने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया था। उनके द्वारा बताया गया था कि कपिल शर्मा और आलोक जैन भी घटना में शामिल थे। जो कि घटना थोड़ी संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, तो दौरान विवेचना में ये पाया गया कि जो घटना है वो शुभम खंडेलवाल एवं दिनेश खंडेलवाल ने अपने ही पहचान के लोगों दोस्तों से कराई है, जिनको हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। जो जिसमें अमनपाल है, नितेश खड्डीक है, कैफ मोहम्मद है और एक असलाम खान है, जिससे घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया है। मैडम, चैलेंजेस घटना थी क्योंकि व्यापारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, दुकानें बंद रखी थी, काफ़ी चैलेंजेस घटना थी। किस तरीके से आपने खुलासा? क्योंकि फरियादी दिनेश खंडेलवाल द्वारा पुलिस पर और प्रशासन पर बहुत दबाव बनाया गया एवं बाजार बंद कर दबाव बनाने का और भय का माहौल भी उत्पन्न किया गया और घटना भी स्वयं के द्वारा कारित की गई। चूँकि घटना देखने पर एवं जो टेक्निकल साक्ष्य थे उसके आधार पर ही समझ में आ रहा था कि घटना संदेहास्पद है, इसलिए उसको उस तरीके से विवेचना की गई और ये मामले का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कुछ? हाँ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी संबंध में पता चला। कितने आरोपी में पकड़े गए हैं? अभी 4 आरोपी हैं, 2 आरोपी अभी फरार है। ये 4 आरोपी के पहले से भी कोई जो है मामले में? हाँ, जिसमें रितेश जाटव है उसके खिलाफ में पूर्व में मामले कायम है। शिवम अग्रवाल भी एक मामले में पहले से अपराधी है। कोई हथियार वगैरह इनसे बरामद हुआ है क्या? हाँ, एक 312 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे ने भी लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। अब गोला का मंदिर इलाके के बाद माधोगंज थाना क्षेत्र के गुड़ा पुलिया पर एक स्विफ्ट डिजायर कार रात के अंधेरे में डिवाइडर पर चढ़ गई। चर्चा ये भी है कि कार चालक नशे में था। घटना सोमवार रात 9 बजे की बताई गई है। कार चालक डिवाइडर पर अपनी कार छोड़कर वहां से गायब हो गया। माधोगंज पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कोहरे ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को आ रही है जो हाईवे पर चल रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना सभी स्थानों पर कोहरे की चादर ने दृश्यता को घटा दिया। यह दृश्यता 40 मीटर के आसपास चल रही है। ग्वालियर की शान ऐतिहासिक किला भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ लोगों को दिखाई दिया। बेकाबू कार ने एक बार फिर कहर बरसाया है। सोमवार सुबह के कोहरे के असर से लोग पूरी तरह उबरे भी नहीं थे कि एक हुंडई कार के चालक ने अपना वाहन तेजी व लापरवाही से चलाकर ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना भिंड रोड स्थित धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास हुई। ई रिक्शा का चालक इस घटना में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे लोगों ने अस्पताल भिजवाया। इसके अलावा 2 अन्य घायलों को भी अस्पताल भिजवाया गया है। घटना के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।